मेरी 73 साल की जिंदगी में मुझे तरह तरह के लोग मिले हैं और मैंने नेकी और बुराई की कहानियां सुनी हैं। सोचता हूं कि इस दुनिया में इतने अलग अलग तरह के लोग कैसे रहते हैं। मैं आपको दो ऐसे लोगों की कहानी सुनाता हूं जो अपने आचरण में बिल्कुल विपरीत थे। मैं एक को मिस्टर गुड और दूसरे को मिस्टर बैड कहूंगा। दोनों ही सरकारी नौकरी करते थे। मिस्टर गुड, वह दिखने में बहुत खूबसूरत थे, लंबे, तीखे, नैन नक्श वाले और गोरे रंग के, और उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि वह पढ़े लिखे और इंजीनियर थे, लेकिन वह एक साधारण गांव से थे। उनकी सरकारी नौकरी बहुत अच्छी थी। वह एक लड़की से प्यार करते थे और उससे शादी करने वाले थे, और पूरी संभावना थी कि वे शादी करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उनके घर एक बहुत बड़ा दुख आ गया। उनके बड़े भाई, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और एक सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी गांव की लड़की से शादी की थी, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके भाई के दो बेटे भी थे, जिनकी उम्र 7 और 5 साल थी। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विधवा भाभी और उनके बेटों की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि बड़े भाई को पेंशन भी नहीं मिलती थी। घर के बड़ों ने फैसला किया कि मिस्टर गुड अपनी भाभी से शादी कर लें और उनके बच्चों को गोद ले लें। मिस्टर गुड का दिल टूट गया। उन्हें अपनी प्रेमिका को यह बात बतानी पड़ी और अपनी मजबूरी बताते हुए उनसे अनुरोध करना पड़ा कि वे अपनी प्रेम कहानी को यहीं खत्म कर दें, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी। उनकी प्रेमिका भी बहुत नेक दिल थी। उसने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। मिस्टर गुड ने अपने बड़े भाई की विधवा से शादी कर ली और बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठा ली। यह उनकी तरफ से बहुत बड़ा त्याग था। उन्होंने चुपचाप अपना ऑपरेशन करवा लिया ताकि उनके अपने बच्चे न हो सके। वजह यह थी कि वह अपने भाई के बच्चों को पूरी दुनिया का प्यार देना चाहते थे। कहीं ऐसा न हो कि उनके अपने बच्चे आड़े आ जाएं। वह जीवन भर इस सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और सुंदर न होने के बावजूद एक आदर्श पति की तरह अपनी पत्नी के साथ रहे। उन्होंने अपने बड़े भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। वह सरकारी नौकरी में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचे और आज अपने बेटों के साथ खुशहाल और संतुष्ट सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा बलिदान नहीं सुना। मुझे बताया गया था कि यह आदमी हमेशा शांत, मुस्कुराते हुए और प्यार बांटते रहते हैं। मिस्टर बैड, वह भी एक सुंदर पुरुष थे, लंबे और गोरे, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से। कम उम्र में ही उनके माता पिता ने उनकी शादी एक सीधी सादी गांव की लड़की से कर दी थी। शादी के बाद जल्द ही उनके 3 बच्चे हो गए। वह आदमी एक छोटे पद पर सरकारी नौकरी करता था। परिवार नियोजन के तहत आगे कोई समस्या न हो, इसलिए उन्होंने अपना ऑपरेशन करवा लिया। जल्द ही उनका प्रमोशन हो गया और सरकारी नौकरी में उनका ओहदा बढ़ गया। उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में अपनी शादी का कभी जिक्र नहीं किया। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो परिवार का क्या होता। उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती, क्योंकि वे रिकॉर्ड में ही नहीं थे। दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बाद उन्हें एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने खुद को कुंवारा बताकर उससे शादी कर ली। उन्होंने चुपके से शादी कर ली। साल बीतते गए और उनकी पत्नी बच्चे की उम्मीद करती रही, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पति ने ऑपरेशन करवा रखा है। मैंने सुना कि जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। मैंने यह भी सुना कि उनकी पहली पत्नी के बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए और छोटी मोटी नौकरियां कर रहे थे। उन्होंने अपनी दोहरी जिंदगी कैसे चलाई, मुझे समझ नहीं आता। उस जोड़े को जानने वाले ज्यादातर लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे उनके बच्चे न होने पर उनके साथ सहानुभूति जताते थे। किसी ने उन्हें बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया। पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी के बेटे अपनी गांव वाली पत्नी से को यह कहकर गोद ले लिया कि वह उनके भाई का बेटा है, जिसे बाद में छोड़ भी दिया गया। मिस्टर बैड का प्रमोशन होता रहा और उनका ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया। मुझे पता चला कि उस शहर में एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिनके पति एक सड़क दुर्घटना के बाद लकवाग्रस्त हो गए थे। बाद में मैंने सुना कि मिस्टर बैड ने अब इस महिला से शादी कर ली है। मुझे आश्चर्य है कि उनकी दूसरी पत्नी का क्या हुआ।
कभी कभी सोचता हूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, नेकनियत, संतोष या स्वार्थी होना? कौन सा रास्ता चुनना सबसे अच्छा है? क्या यह सचमुच हमारे कर्मों को प्रभावित करता है? कोई नहीं जानता। आचार के मामले में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के लोग होते हैं। मुझे एक पंजाबी हिंदी दोहा याद आता है, यह दुनिया वांग सरांदे है, कोई आ जांदा कोई चले जांदा, कईयां नू फुल भी नहीं भौंदे, कोई कंडिया नाल निभा जाना थे जांदा। यह दुनिया एक सराय की तरह है, कोई आता है और कोई चला जाता है। कुछ को फूल भी पसंद नहीं तो कोई कांटों के साथ भी खुशी से रह लेता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें।